रानी आज बहुत जिद कर रही थी। उसे मेले में जाना था। माँ, मुझे मेले में जाना है। मेरी सभी सहेलियाँ जा रही है। रानी, पहले पापा को आ जाने दो, उसके बाद चलेंगे। तभी रानी के पापा भी आ जाते हैं। रानी अपने पापा को देख बहुत खुश होती है। पापा, मुझे मेले में जाना है। ओ मेरी गुड़िया रानी, जा जाकर तैयार हो जाओ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें मेले। फिर रानी और उसका पूरा परिवार मेले में जाते हैं। वहाँ उसे एक गुड़िया दिखी जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी, जैसे मानो उसके अंदर बहुत से रहस्य छुपा हो। पापा, ये कितनी प्यारी गुड़िया है। पापा, मुझे ये गुड़िया दिला दीजिए प्लीज पापा। रानी के जिद पर रानी के पापा उसे गुड़िया दिला देते हैं। रानी गुड़िया पाकर बहुत खुश होती है। वे सभी घर लौटते हैं, लेकिन वे सभी थक चुके थे, इसलिए घर आते ही वो सभी बिस्तर पर सो जाते हैं। जब सब गहरी नींद में थे, तभी किसी की रोने की आवाज आई। रानी उठ बैठी। कौन है वहाँ? रानी, मैं गुड़िया। तुम बोल सकती हो? हाँ रानी, पर तुम रो क्यों रही हो? रानी, मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। तुम्हारे मम्मी पापा को देख मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ गई। पर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? मैंने उसे मार डाला क्योंकि उसने मुझे घर से निकाल दिया था। पर क्यों गुड़िया? क्योंकि मैं तंत्र मंत्र सिखा करती थी, लेकिन मेरे मौत के बाद मैं सुधर चुकी हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। गुड़िया, तुम मेरे मम्मी पापा को अपना समझो। गुड़िया ये सुन बहुत खुश होती है और वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन उसकी खुशी के पीछे कुछ और ही मकसद था, जैसे मानो वो रानी से सब कुछ छीन लेना चाहती हो। सुबह हुई और रानी स्कूल चली जाती है। अब गुड़िया और रानी की माँ घर पर अकेले होती है। वो रोटी बना रही थी। माँ, रानी की माँ पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये किसने पुकारा? कौन है वहाँ? रानी, क्या वहाँ तुम हो? लगता है मुझे कोई वहम हो रहा है। रानी की माँ फिर अपने कामों में लग जाती है। रानी की माँ रानी के कमरे में पहुँचती है, पर वहाँ सिर्फ रानी की गुड़िया होती है। तभी रानी भी स्कूल से आ जाती है। मम्मी, आज मेरी बिटिया आ गई तो आ। माँ, क्या हुआ? आप इतने परेशान और डरे हुए क्यों लग रहे हो? बिटिया, ऐसा लगा जैसे कि मुझे माँ कहकर कोई पुकार रहा हो। ओहो मम्मी, डरो नहीं, ये गुड़िया होगी जो तुम्हें पुकार रही होगी। पागल बिटिया, ये पुतले कभी बोला नहीं करते। लेकिन मेरी प्यारी मम्मी, मेरी गुड़िया मुझसे बात करती है। रानी की माँ रानी की बातें सुन नजरअंदाज कर देती है। जब रानी के माता पिता सो रहे होते हैं, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा रानी की माँ खोलती है। वो देखती है रानी खड़ी रो रही थी। क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, वो गुड़िया है ना, बोल रही है। अरे मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अब मैं उनकी बेटी बनूंगी और तुझे मरना पड़ेगा। माँ, उसने मेरे गले को भी पकड़ रखा था, बड़ी मुश्किल से भागी हूँ। डरो नहीं रानी, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, फिर डर क्यों रही है? और वैसे भी तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, गुड़िया बातें नहीं करती। चलो चलकर देखते हैं रानी। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना, आप ही जाइए। रानी की माँ कमरे में पहुँची, जहाँ गुड़िया बेजान पड़ी हुई थी। ये रानी भी ना फिजूल में डरती रहती है। अगली सुबह रानी की तबीयत खराब होती है। रानी बिटिया उठो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। रानी की माँ जब रानी को हाथ लगाती है तो उसका बदन आग की तरह तप रहा होता है। इसे तो बहुत ही तेज बुखार है, लगता है रात को बहुत ही डर गई होगी। रानी को बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुई। पता नहीं रानी की माँ, हमारी रानी को क्या हुआ। इतने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा। ये बात मुझे भी अंदर ही अंदर खाई जा रही है। पता नहीं हमारी हंसती खेलती बिटिया को किसकी नजर लग गई। चलो चलकर एक बार बिटिया को देख आते हैं कि वो सोई है कि नहीं। वे दोनों रानी के कमरे में पहुँचे, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और रानी की माँ की चीख निकल जाती है। वो पापी गुड़िया रानी का खून पी रही थी और रानी तड़प रही थी। कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी बिटिया को। रोइए नहीं माँ, अब मैं आपकी बेटी बनूंगी और ये रानी को मरना पड़ेगा। रानी के पापा गुड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गुड़िया उसे दूर उठाकर फेंक देती है।
मुझे गुस्सा मत दिलाओ पापा। रानी मेरी बच्ची। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा आओ ना मेरे साथ खेलो ना। अब मैं आप दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी।